आदेश गुरु महाराज। आदेश आदेश जी। गुरु महाराज के सभी भक्तों व सेवकों को जी आदेश। श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान नवनाथ सिद्ध 84 की सदा ही जय हो। दोस्तों, आदि अनादि नाथ संप्रदाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। गुरु महाराज आप सबका कल्याण करें। तो आज भाई हम पार्ट 9 में बात करने वाले हैं उस माता बात्सल की जो अपने महलों से चलकर नौलखे बाग में दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है। तो जब जैसे ही दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के पास नौलखे बागों में वो माता बात्सल पहुंचती है तो ओगड़नाथ जी मिलते हैं उनको। ओगड़नाथ जी को बोलती है कि हे ओगड़नाथ जी, दादा गोरक्षनाथ के दर्शन कराओ। तो वो बोलते हैं ओगड़नाथ जी कि ऊंचा आसन गल्या पाल की, ध्वजा टंगरी से रंग लाल की, इसमें ना झूठ कती, मेरे पाछे पाछे आजरी माई तने दिखा दूं गोरखनाथ जति। जय हो गुरु महाराज की। तो भाई ऐसे करके वो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान का स्वरूप जब वो माता बात्सल देखती है तो बताते हैं चक्कर खा के गिर जाती है, क्योंकि 12 साल तक इतना अखंड तप उस माई ने किया था और उसी तप के फल स्वरूप दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान जब उनके सामने परमात्मा स्वरूप में खड़े हुए तो वो खुशी से पागल होकर बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो देखती है कि नाथ जी के 1400 चेले उनकी स्तुति गाने लगते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से दादा गोरक्षनाथ की स्तुति भी आपको आज बताएंगे कि कैसे दादा गोरक्षनाथ की स्तुति की जाती है। आदेश गुरु महाराज। गुरु दवारे चलो सब मिलकर गुरु दवारे, गुरु गोरखनाथ सिद्ध बड़े हैं, भक्तों के कष्ट हरे हैं, 1400 चेलों के नायक गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। योगेश्वर ज्ञानी भगत कहते जिन्हें स्वामी, मच्छंद्रनाथ योगी से विद्या यही पढ़े हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी सिद्ध बड़े हैं। मैनावंती ने सुमरा धोला गढ़ से धाए, जालंधर गुरु की चेली बन के दीनी अमर कराए, गुरु गोरखनाथ जी सिद्ध बड़े हैं। जब संकट पूर्ण जति पे आए, कुएं से उसे निकाला, अमृत छिड़क अमर कर दिया, इंद्रिय दे का लाला, गुरु गोरख सिद्ध बड़े हैं। रानी बात्सल ने है समरा, गुए की जोत जलाई, खुशी हुए है तब तपदारी, इनके भी दुख हरे हैं, गुरु गोरक्षनाथ भगवान सिद्ध बड़े हैं। जो भी भगत जन करे स्तुति, मन इच्छत फल पावे, सुबह शाम जो जोत जगावे, सब संताप भगावे, गुरु गोरक्षनाथ जी सिद्ध बड़े हैं। आदेश आदेश आदेश। तो ऐसे दादा के शिष्यों ने दादा की स्तुति करी। स्तुति होने के बाद वो माता बात्सल दादा शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के पावन पवित्र श्री चरणों में माथा टेक के रोने लग जाती है। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान अपनी बेटी को उठाते हुए कहते हैं कि हे माई, आप परेशान ना हो, आपने हमारी उस सच्चे हृदय से उपासना करी है, हम आपके दुखों का निवारण करने के लिए ही आए हैं। मेरी बेटी, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ आपको कौन सा ऐसा दुख हुआ जिसके कारण आपने इतना अखंड तप जप मेरे नाम का करना पड़ा। तो बताते हैं सज्जनों, वो माता बात्सल झोली फैलाकर खड़ी हो गई। हे गुरु गोरखनाथ, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई, बाकी मैं यहाँ के राजा जेवर सिंह की रानी हूँ। राजपाट, धन दौलत, जमीन जायदाद, ऐशो आराम, दासी नौकर चाकर बहुत हैं, बस आपकी दया कृपा अगर फिर जाए गुरु महाराज तो मुझे एक संतान प्राप्ति हो जाए। ये बांझपन का जो दाग है ये संसार को मैं दिखा सकूं कि शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ बताते हैं भक्तों कि उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि दादा ने पल भर में ही उनको बोला कि हे बात्सल माई, आप चिंता मत करो, ये नाथ आपको वरदान देता है कि आपका भला मैं अवश्य करूँगा। आप पूर्णिमा के दिन सुबह भोर के समय मेरे धूने पे आइए, मैं आपको फल दूंगा, उसको आप ग्रहण कीजिए, फिर आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी।
तो बताते हैं सज्जनों, बाछल माता इतनी खुश हुई कि बहुत ज़्यादा, कि वो खुश होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने बेचारी ने इतना तप किया, इतना जप किया बाबा के नाम का, ऐसा जप किया कि उसके सपने साकार होने को आ गए। अगर हम होते उस जगह तो हम भी इतने ही खुश होते सज्जनों। जब किसी की तपस्या सफल हो जाती है, परमात्मा उसकी भक्ति को जब स्वीकार कर लेते हैं, तो हर भगत को ऐसे ही खुशी होती है जैसे उस माता बाछल को हुई। तो बताते हैं सज्जनों, उसके बाद जब वो समय आया, जो भोर का समय दादा ने आने के लिए दिया था उस माता बाछल को कि उस दिन आना, तो बताते हैं उनकी एक ननन थी छबीलदे। उस छबीलदे ने उनकी छोटा जो देवर था नेवर सिंह, उसकी जो घरवाली थी काछल माई, वो माता बाछल की बहन थी, वो जाके उसको चुगली कर देती है कि बाछल के तो गोद आज गुरु गोरखनाथ भगवान भरने वाले हैं सुबह ही, और तू रह जाएगी दासी बनकर। तो काछल के मन में कपट आ जाता है। वो काछल माता बाछल की साड़ी पहनकर दिए गए समय से पहले ही बाबा के धूने पर पहुंच जाती है। दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने वो फल दे दिया। उन्होंने सोचा कि ये बाछल माई ही उस फल को लेने के लिए आई है। जो 2 गंगा माई ने जौ के दाने दिए थे, दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने वही दाने उस माता काछल को दे दिए। बोले तब भक्ति और योग के बल से पढ़ के दे दिए, जो बेटी तू मांगे से 1 लाल तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। तो वो उस फल को लेके चली जाती है। और सज्जनों, जब वो माता बाछल पूरे बंदोबस्त के साथ आती है, खाना दाना भंडारा का सामान ये सब लेके जब बाग में पहुंचती है, तो उसको चारों तरफ राख ही राख मिलती है। अब वो बेचारी मायूस हो गई और माली से पूछने लगी कि हे माली, मेरे जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान और मेरे गुरु भाई थे यहाँ, वो कहाँ गए सब? तो बताते हैं उन्होंने बोला कि दादा गोरक्षनाथ यहाँ से चले गए, वो धूल उठ रही वहाँ, वो जा रहे माई, बालू रेत था चारों तरफ। अब 1400 बंदे एक साथ चलेंगे तो धूल उठेगी। तो वो माई को दिखी तो जैसे ही नीली घोड़ी पे चढ़ के माता बाछल उनका पीछा करने के लिए भाग लेती है। वहाँ पहुँचने के बाद जब माता बाछल आगे खड़ी हुई तो बोला, हे गुरु गोरखनाथ, आपने तो मेरा भला करने के लिए वरदान दिया था, अब ये क्या हुआ कि आप मेरा भला किए बिना ही यहाँ से आ गए? तो दादा गुरु गोरक्षनाथ भगवान बहुत गुस्सा हुए। बोला, हे सुरतीनाथ, जल्दी बता, अगर ये माई दोबारा आई हो तो यहीं भस्म हो जाएगी। तो दादा सुरतीनाथ सुरती लगा के बताते हैं कि माता, ये तो गुरु महाराज वो माता नहीं है, इसके साथ छल हो गया। तो दादा गोरक्षनाथ अगले भाग में आपको पार्ट 10 में बताएंगे भक्तों कि आगे क्या हुआ, कैसे फिर उनकी झोली भरी, कैसे क्या हुआ। अभी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, संपूर्ण करते हैं। आप सब भाइयों से निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आदेश आदेश आदेश।